राम राम जय हिंद। तो थोड़ी आवाज़ें अवॉइड करना क्योंकि आंधी तूफान आ गया घर पे और सब तांडव मचाया, ठीक है। एक चीज़ तुम लोगों से पूछनी है कि एक चीज़ तुम लोगों ने कभी रियलाइज़ करी है कि पढ़ते समय नींद आती क्यों है? पढ़ते समय हम क्यों सो जाते हैं? मतलब हमें लगता है कि हम 10 मिनट पढ़ाए हम सो गए, जबकि जब हम मूवी थिएटर में होते तुम रात भर ना सो। हम कहते रात भर ना सो और सुबह तुम कोई मूवी देखने चले जाओ। रात भर बिना सोए सुबह कोई पिक्चर देखे हो जाके तुम, और मजाल तुम्हारी कि तुम्हें नींद आ जाए। जब तुम पिक्चर देखने जाओगे और तुम जब पिक्चर देख के आओगे तब तुम, हम यकीन दिल से बता रहे हैं, तुम्हें नींद आ जाए तो हमसे कहना नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट है। देखो, हर चीज़ जिसमें तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें तुम थकोगे ही थकोगे। समझो मेरी बात को। पिक्चर देखने जाते हो, क्या होता है? वो तुमसे कुछ करा रहा है, वो तुमसे कुछ पूछ रहा है सवाल जवाब, या फिर तुमसे वो कुछ समझने के लिए कह रहा है? नहीं, वो कह रहा है तुम पढ़े रहो आराम, समझो दिखा रहे हो, वो देखते रहो, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। तो तुम आराम से 6 घंटे की पिक्चर देख सकते हो। जहाँ तुमने 10 मिनट किताब खोली तुम्हें नींद आने लगती है, भले तुम कितना भी बढ़िया नींद ली हो तुमने फिर भी, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है हम वो समझाते हैं। देखो, पढ़ाई में नींद यार तभी आती है जब तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हो। क्योंकि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो भी तो हिस्ट्री 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहा है, और अगर उसको भी नींद हावी हो रही होती तो उसका तो सिलेबस कंप्लीट ना हो पाता। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें उतना इंटरेस्ट है नहीं उस सब्जेक्ट में या उस वैकेंसी को लेके। तो पढ़ते समय अगर नींद आ रही है, ये चीज़ें तो नॉर्मल है, लेकिन ये एक चीज़ इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है। क्योंकि अगर जो काम तुम कर रहे हो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो तुम या तो बोर होगे या तो नींद आएगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, पढ़ते समय अगर नींद आ रही है तो खुद को पहले एनालाइज करना है इस तरीके से कि यार हमें नींद आ क्यों रही है। मतलब अगर हम ये पढ़ रहे हैं बार बार नींद आती क्यों जबकि हम प्रॉपर नींद ले चुके हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं किताबों का भी है कि जो तुम किताबें पढ़ रहे हो वो तुम्हें नींद दिला रही हैं। देखो, किताबों का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी जॉब की तैयारी में, सिर्फ सिलेबस के तौर पे नहीं, हमें ओवरऑल कंडीशनिंग के तौर पे। अगर कोई किताब तुम ऐसी पढ़ रहे हो जिसमें सिर्फ इमला लिखा है कि एक लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन, उसका कोई सार नहीं है, कहीं कुछ कनेक्शन नहीं, इंटरकनेक्ट कुछ हो नहीं रहा है, तुम सिर्फ पढ़े चलाए हो, तो यकीन मानो ये चीज़ें तकलीफ देंगी। ये चीज़ें फिर बाद में तकलीफ देंगी क्योंकि ये नींद दिलाएंगी तुम्हें। इसी की जगह अगर तुम कुछ ऐसी किताबें इससे रिप्लेस कर देते हो जिसमें स्टोरीज लिखी हैं, जिसमें वाकई में तुम्हें समझना पड़ रहा है कि यार ये कैसे हुआ, इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है उसमें, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। अगर तुम कोई ऐसी किताब से पढ़ते हो जहाँ पे तुम्हें लगता हो कि यार ये कहानी में मज़ा आ रहा है तो तुम ज़्यादा देर तक पढ़ पाओगे। लेकिन दिक्कत ये हो रही है आजकल की किताबें इतना शॉर्ट फॉर्म में कर दी गई हैं कि तुम्हें नींद आने लगती है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ रट्टा मारना है, एक लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन, बस। इसमें एक दूसरे के क्या कनेक्शन है किसी को कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है, किताबों को, इंटरेस्टिंग किताबों को चुनना है। इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता है किसी में बहुत बढ़िया सीनरी बनी, नहीं। जैसे कि एनसीईआरटी किताबें, कहानियाँ लिखी हैं यार, उसमें मज़ा आता है पढ़ने में। तुम जब भी पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ हम स्टोरी पढ़ रहे हैं। वहीं अगर तुम लूसेंट उठा लोगे तो तुम्हें 10 मिनट में नींद आ जाएगी। तो सबसे पहली बात यही है, यहाँ पे बॉडी के बारे में मटा देते हैं, तुम्हारी नींद के बारे में मटा देते हैं कि अगर तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है या फिर तुम्हारी किताबें इतनी बोरिंग हैं तो यकीनन नींद आएगी ही आएगी। मैथ लगाते लगाते किसको नींद आती है हमें बताना जरा। गणित के सवाल लगाओ, देखें नींद आ जाए कि नहीं। तो क्यों नहीं आ रही नींद? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है उसमें, हमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करना पड़ रहा है। जबकि जब तुम लूसेंट पढ़ते हो तो उसमें सिर्फ एक एक लाइन पढ़नी होती है, उसको रट्टा मारना होता है, उसमें खुद का दिमाग नहीं लगाना है कुछ, उसमें सिर्फ रट्टा मारना है। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो तब तुम जब स्टोरी पढ़ते हो तब तुम्हारा दिमाग खुलता है कि हाँ यार ऐसे ऐसी चीज़ें होती थी, ये होता था, तब तुम्हें समझ में आता है। तो ये चीज़ें तुम्हें भी समझनी पड़ेगी कि अगर पढ़ाई को इंटरेस्टिंग नहीं बनाया या फिर अगर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई नहीं करी तो इसी तरीके बोर होते रहोगे और सोते रहोगे। ठीक है, राम राम, जय हिंद।